Hey, a very good morning, 10th class issue, and today we are doing exercise 4.3, question number 4. So, let's read the question. What is the question? The sum of reciprocal of Rahman age in 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. देखिए बेटा, इसको आपको हिंदी में समझाता हूं मैं। क्या है क्वेश्चन? आपको बोल रहा है कि रहमान है कोई, ठीक है। रहमान की जो एज है, आपको क्या बोल रहा है कि रहमान की एज का सम, ठीक है, रहमान की एजेस का सम। अब रहमान की कौन सी एजेस का सम? देखो 3 इयर्स एगो की बात कर रहा है। ध्यान समझना, रहमान के 3 साल पहले की आयु और रहमान के 5 साल बाद की आयु को जब हमने जोड़ा, जब हमने उनका प्लस किया, तो हमें इज क्या आया आंसर 1 by 3। लेकिन उसकी आयु को जब हम सम कर रहे थे तो उसकी आयु को हमने रेसिप्रोकल में लिया। रेसिप्रोकल को बोलते हैं 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2। अगर उसकी आयु x है तो उसका आगे लेंगे हम 1 by x, और x प्लस 3 है तो 1 अपॉन x प्लस 3 लेंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रहमान की 3 साल पहले जो थी और 5 साल बाद में जो हुई उसकी एज, जब उनके रेसिप्रोकल एज का रेसिप्रोकल करके सम किया गया तो आंसर 1 by 3 मिला। तो आपको रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है, आज की आयु निकालनी है, ठीक है। सो हमारे पास जो चीज नहीं होती है मैथ में, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे उससे पहले लेट द प्रेजेंट age of Rahman is equal to x years। अब देखो क्वेश्चन में 2 कंडीशंस है, ठीक है। 3 साल एगो की बात करो, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले क्या एज होगी उसकी? आपकी एज के 3 साल पहले। अगर आज आपकी एज 3 साल पहले आप पैदा हुए थे, ठीक है, 0 थी मतलब आपकी एज, या मान लो आज आपकी एज 5 साल है तो 3 साल पहले 5 में से 3 माइनस कर लो। सो 3 इयर्स एगो रहमान एज क्या हो जाएगी? रहमान एज क्या हो जाएगी बेटा? देखो आज की उसकी x ईयर तो 3 साल पहले, आज की एज 3 साल माइनस कर लो तो x माइनस 3 इयर्स उसके 3 साल पहले की हो जाएगी। अब 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, एगो पहले और फ्रॉम नाउ आज से 5 साल बाद रहमान की एज। तो बेटा देखो आज से 5 साल के बाद आप अपनी एज में कर देंगे 5 ईयर साल और ऐड कर देंगे जो आपकी आज आएगी, तो x प्लस 5 ईयर उसकी क्या हो जाएगी? 5 साल बाद की आयु हो जाएगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम उसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल करते हैं और जब हम उसकी 5 साल के बाद की रेसिप्रोकल करते हैं और दोनों का सम करते हैं तो दोनों का सम कितना आता है? 1 by 3, और दोनों का सम इज 1 by 3। सो यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करके वहां से रूट्स निकाल के एज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम लेकर तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार के आपके पास नीचे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में इस प्रकार की संख्या हो तो वही आपका क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर हो जाता है पूरा। अब आपने x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, तो x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5, बीच में प्लस है, x प्लस 5 से इस पूरे टर्म को डिवाइड करो, x प्लस 5 से x प्लस 5 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और x माइनस 3, तो x माइनस 3 बन जाए x माइनस 3। किसी को अभी भी डाउट है इसको तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। सो आप सोल्व कर लेंगे, ब्रैकेट हटा लो यहां से, तो दिस विल बिकम x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। नीचे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 5 माइनस 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 by 3। सोल्व कर लेंगे, x कितना होगा? 2x, 3 से 5 से 3 गए, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा, 5 से 3 माइनस की बचेगी 2, x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू 5, 5x, 3 इंटू x माइनस के 3x, 3 5 15 और माइनस के 15, ठीक है, कितने हो गए? माइनस के आगे 15 हो गए, इज इक्वल टू 1 by 3, ठीक है। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इसको यहां से और इसको वहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई देगा आपका 2x प्लस 2 से, 1 से मल्टीप्लाई करने पर देखो ये वहां पे ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई तो ये सेम एज इट आ जाएगी लाइक दिस। बस यहां पे आप माइनस कर लो, 5x में 3x माइनस की तो बचेंगे आपके 2x, कितने बचेंगे आपके? 2x एंड माइनस के 50, ऑलराइट। So यहाँ पे 3 to the 6x, 3 to the 6 is equal to x square plus 2x minus 50। अब सभी टर्मों को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे हम, ठीक है। सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो सबसे पहले x स्क्वायर टर्म को लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6x ऑलरेडी है, यहाँ पे आएगा तो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 6 यहाँ ऑलरेडी है, 15 माइनस का लाएंगे तो 15 प्लस का इधर आ जाएगा तो बचेगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा, 6 में से 2 माइनस के 4x बचेंगे आपके, यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो 15 में प्लस 6 किया आपने, हाउ मच? कितना आएगा आपका? 15 और 6 हो गया आपका, इट्स 21 इज इक्वल टू 0।
इट्स 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है आपको, कभी भी जो आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है, जो ये टर्म होती है इसके साथ माइनस होगा तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना, मतलब माइनस का कॉमन लेना, बाहर तो अंदर कर देंगे, साइन चेंज है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, दिस विल बिकम लाइक दिस, माइनस 0 की डिवाइड लगी, कैंसिल आउट, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास लाइक दिस। अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, प्लस और माइनस वाले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ से तीन तरीके से हम यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन के बाय स्प्रेडिंग मिडिल मेथड, सेकंड वन बाय कंपैरेटिव स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन जब हम कर रहे हैं डिस्क्रीमेंट, तो हम यहाँ पे डिस्क्रीमेंट का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d, therefore d is equal to b square minus 4ac, here a is equal to, a कितना बेटा 1, b कितना है माइनस का 4 और c कितना है माइनस का 21। ऑलराइट, क्या कर लो, देखो माइनस का 4 b, ये माइनस का 1 a और माइनस का 21 इज योर c। सो पुट करो वैल्यूज, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मींस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c माइनस 21, लाइक दिस। 4 का स्क्वायर इज 60 और माइनस 12 की तरफ क्या जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है माइनस। ठीक है, 4 1 4 और माइनस की 21, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 4 2 84 कितना होगा 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई, तो यहाँ इस केस में क्या होता है, हमारे कैसे रूट्स होते हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं 2। ठीक है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम सीधा यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac व्हिच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट whose value is 100। So this will become, तो बेटा माइनस तो एक फॉर्मूले में है और एक माइनस 4 के साथ है, ठीक है, वैल्यू माइनस 4 है, चेक कर लो, प्लस माइनस, देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 100 आई हो तो हमने ज्यादा सीधे 100 पुट कर दी, हमने यहाँ पे वैल्यू इसको माइनस 4 ऐसे ही, क्या पुट भी करें तो फिर से यही आनी है, 2 into 1, x की वैल्यू a की वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस प्लस, देखो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 2 into 2, अब 2 टाइम्स लिख लेंगे, एक प्लस की वैल्यू होगी आपकी लाइक दिस और एक होगी आपकी माइनस की वैल्यू लाइक दिस। सो x इज इक्वल टू 14/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 6/2, so this will become माइनस के 3 and this will become 7, तो x is equal to 7 और माइनस 3। as we know हम एज निकाल रहे हैं तो एज कभी भी हमारी कैसे नहीं हो सकती बेटा, माइनस की नहीं हो सकती, हम क्या करेंगे, we neglect x is equal to माइनस 3, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे, सो क्या लेंगे, x is equal to 7 लेंगे, therefore प्रेजेंट एज, x को परसेंटेज मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, 7 साल है रहमान की आज की आयु। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स चेक इट आउट। Right. The question number 5 is in a class test, एक क्लास में कोई टेस्ट हो, sum of Cephali marks in mathematics and English is 30। अब देखो किसी क्लास में टेस्ट हो रहा है और एक Cephali नाम की लड़की है जिसने की मैथ और इंग्लिश का टेस्ट हो उसको, और दोनों में उसको कुल मिला के नंबर कितने आए 30, दोनों के टेस्ट में जोड़ के नंबर कितने आए 30। फर्स्ट लाइन तो ये बोल रही है had she got 2 marks more in mathematics, लेकिन उसको मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हुए हैं +2 ज्यादा आए हुए हैं मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसको -3 लेस मार्क्स आए हुए हैं, मतलब जो टोटल स्कोर था मैथ का, ठीक है, सॉरी मैथ में उसको 2 नंबर ज्यादा आए हुए हैं, इंग्लिश में उसको -3 नंबर कम आए हुए हैं। had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। लेकिन जब उसके बाद उसके नंबर्स का प्रोडक्ट किया गया, मल्टीप्लिकेशन की गई उसके नंबर्स की मैथ और इंग्लिश की, तो उसको कितना मिल रहा है 210 आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके एक्चुअल नंबर क्या थे। ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के वो ही हमें नहीं फाइंड आउट करने यहाँ पे, तो हमें बोला गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वुड बी टू फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग से मार्क्स निकालते, तो टोटल मार्क्स दोनों को मिलाकर 30 हो गए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है,
देखो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आए जहां पे दो क्वांटिटी का सम दिया हो हमारे पास कि दो क्वांटिटी का सम इतना है, उसमें से एक क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, दूसरी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए मैथ की बात करूं मार्क्स की और इंग्लिश की बात करूं मार्क्स की। देखिए ये मैथ और इंग्लिश में दोनों में मिला के कितने हैं, एक ही नहीं वो 30, दोनों के मिला के 30 है। अगर मैं मैथमेटिक्स के नंबर x मान लूं तो इंग्लिश के मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो 30 में से मैं x माइनस कर लूंगा तो वो मेरे निकल जाएंगे इंग्लिश के मार्क्स होंगे। मतलब मैं 30 में से मैथ के नंबर माइनस कर लूंगा तो इंग्लिश के नंबर बच जाएंगे मेरे पास, तो मैं मैथमेटिक्स के मार्क्स मान लेता हूं अभी के लिए x। देखिए let the marks in mathematics is equal to x and let the marks in English, हमें पता दोनों के प्लस करके 30 है, तो इंग्लिश में कैसे आएंगे, मैं 30 में से x माइनस कर लूं तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि उसने मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा लिए हो, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा लिए और इंग्लिश में -3 मार्क्स कम लिए हो। ठीक है, सो यहां पे सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। सो मैथ में उसने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए हो तो उसके पास मैथ के मार्क्स थे x, तो x में 2 और प्लस कर दीजिए। समझ गए आगे बात। नेक्स्ट है सी गॉट, और इंग्लिश की बात करें, सी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और उसने वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश में 3 नंबर कम लिए। तो इंग्लिश के नंबर कितने थे, 30 माइनस एक्स माइनस 3 कर दो। अब 30 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स। अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि अब जो उसके पास मार्क्स आए दोनों ही सब्जेक्ट के, जब उसने दोनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रोडक्ट किया, चेक कर लेंगे लाइन लिखी हुई है वहां पे कि the product of their marks would have been 210। उन दोनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स का जब उसने प्रोडक्ट किया तो ये आए आपके पास क्या मार्क्स, तो उसको 210 मिला। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है और आपके रूट्स निकालना है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 माइनस x को, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 माइनस x को इज इक्वल टू 110। ओके, तो दिस विल बिकम x into 27 x into x is x square plus x। 2 से मल्टीप्लाई 2 7 is 14 प्लस का आएगा ये 2 7 is 14 2 is 4 54 minus 2x is equal to 210, और this will become minus x square plus 27x minus 2x is equal to 210, और माइनस के 54 को लगे तो माइनस का 54 लगेगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर 27 को 2x के तो बचते माइनस के प्लस के 25, क्योंकि बाई टर्म के साथ प्लस का साइन है, और इस तरफ हम इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 2 1 है ना 0, सो नीचे कितना 5 156। दिस इज योर 156। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, राइट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बन जाएगा। लेकिन फिर से वही बात, आगे माइनस साइन आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लिया जाए, जिससे अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और तो कुछ कॉमन है, माइनस नेक्स्ट स्टेप में 0 के नीचे जाएगा खत्म हो जाएगा, तो मैं सीधे लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यूज करें तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बेटा अभी के लिए तो आपको डिस्क्रिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, लेकिन पेपर में अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड टफ लगता है तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ रूट्स निकालने, इंग्लिश निकालने जैसे मर्जी निकालो। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस में कहा गया होता है कि जिस मेथड का यूज करें वहां पे वही मेथड यूज होता है। ठीक है, सो हियर a फिर से x के कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितने -25 एंड c इज योर 156। so put all these values, this will become 25 का स्क्वायर माइनस 4 into a मल्टीप्लाई 156। जब 25 का स्क्वायर तो 625 और माइनस करके, ठीक है, माइनस की टर्म 10 होगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा आपका 624, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -624 आएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1, so 1 is also greater than 0, therefore b square minus 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर आई हमारी 0 से। सो हम बोलते हैं यहाँ पे रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे आपके पास। अब रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, चलिए लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला therefore minus b plus minus under root b square minus 4ac which is known as your discriminant, put all these values, minus b की वैल्यू है आपके पास minus की 25 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ आपके पास में 600 एंड सॉरी 1 आया, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, योर डिस्क्रिमिनेंट इज 1 और 1 का कोई रूट नहीं होता है, अंडर रूट इसके ऊपर ऐसे ही रहेगा एज इट इज 2 into 1। So x is minus minus plus 25. This will plus minus सॉरी अंडर रूट और 1 का अंडर रूट आपका 1 ही होता है, ठीक है। 2 बन जाता है 2 से 2 वैल्यूज आ रही है, यहां से निकालेंगे 25 प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एंड एक आ रही है 25 माइनस 1 by 2, और 2 वैल्यूज आएंगे आपके पास यहां से भी 26 by 2 and 24 by 2, so this will become 13 and this will become 12। तो 2 वैल्यूज आ रही है और दोनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, दोनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दो केस आएंगे आपके x के, ठीक है, कि जब आपके x की वैल्यू 13 होगी तब सिर्फ वाली के मैथ और इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, जब आपके x की वैल्यू 12 होगी तब उसके मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो 2 कंडीशंस आर देयर, सो लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी मार्क्स C एक्चुअल गॉट। सो राइट डाउन व्हेन x is equal to 13, मैथमेटिक्स के मार्क्स में 13 एंड द मार्क्स इन इंग्लिश कितने डिवाइड है 30 माइनस x, दिस विल बिकम 30 माइनस 30, दिस विल आपका आ जाएगा ये माइनस करने पर 17 मार्क्स, कितना आएंगे इंग्लिश में 17 और मैथ में 30। अब आपके पास है x is equal to अलग the marks in mathematics is equal to 12 and the marks in English is equal to 30 minus 12 which is again equal to 18, which is again equal to 18, ठीक है। तो ये आपके पास 2 केस आ गए, तो इतने मार्क्स हो सकते हैं उसके दोनों सब्जेक्ट के, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Your question number 6 is related to rectangle. ठीक है। और एक बात, आपके 2 बच्चों को बुक्स नहीं मिलती, राहुल और अंशुल को, ठीक है। साइंस मैथ की बुक आपके स्कूल में आ गई है, आप स्कूल में आके ले सकते हैं, ठीक है। सो द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार खेत है, ध्यान से देखना, आयताकार खेत है, ठीक है, लाइक दिस। उसके डायग्राम की बात, तो सही हम ये 2 डायग्राम होते हैं, एक डायग्राम की बात हुई, एक डायग्राम बनाते हैं के लिए हम। The diagonal of rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. अब देखो आपको सबसे पहले ये पता लगाना शॉर्टर साइड होगा। शॉर्टर साइड आपकी छोटी साइड होती है, जिसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं, इसे हम ब्रेड्थ, तो लॉन्गर साइड आपकी लेंथ होती है, जिसे हम लेंथ ही बोलते हैं, और ये है हमारा डायगोनल। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास डायगोनल है ना, वो 60 मीटर मोर है देन शॉर्टर साइड, वो छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है,
और जो लॉन्गर साइड है आपके पास वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड की। तो इन दोनों के हमारे पास इनडायरेक्टली हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है, लेकिन इस ब्रेड्थ की या शॉर्टर साइड की हमारे पास कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं शॉर्टर साइड मींस ब्रेड्थ को x मान लेते हैं, ठीक है, ब्रेड्थ को मान लेंगे हम x मीटर्स। फिर से बोल रहा हूं, ब्रेड्थ को हम मान लेंगे जो हमें गिवन नहीं है, उसका हमें कोई भी लिंक नहीं दिया होता क्वेश्चन में, उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, वो क्या है हमारा x मीटर्स। एंड डायमीटर हमारे पास लॉन्गर साइड का हमारे पास रिलेशन गिवन। अब देखो डायमीटर क्या बोल रहा है, जो आपके पास डायमीटर है वो छोटी साइड से कितना ज्यादा 60 मीटर, छोटी साइड में कितने ऐड करने पड़ेंगे और 60 मीटर, तो ये आ गया आपके पास डायमीटर। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ बोल रहे हैं छोटी साइड से 30 मीटर ज्यादा, तो x प्लस 30 आ गया आपका, छोटी साइड में 30 और आपने प्लस कर तो आपकी क्या बन गई, लॉन्गर साइड बन गई। यही बोल रहा है आपका क्वेश्चन 60-30 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। आपको फील्ड की साइड निकालनी है, जो हमने अभी यहाँ पे काम किया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे लेट, हमने माना पहले लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर्स, ठीक है, शॉर्टर साइड का मान लिया हमने बी x मीटर्स। लेट द लॉन्गर साइड बी, लॉन्गर साइड क्या मानी हमने x प्लस 30 मीटर्स, एंड लेट the diagonal of rectangular field B x plus 60 meters। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें कुछ गिवन नहीं है, बट देखो अब इसको आपको बोला है कि लेंथ भी निकालो, ब्रेड्थ भी निकालो और डायगोनल भी निकालो। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास और कोई रिलेशन नहीं दिया, वैसा नहीं दिया होगा जब हम उनके साइड्स का प्रोडक्ट करते तो इतना मिलता है, या जब हम उनके साइड को माइनस करते तो इतना मिल रहा है, ठीक है, जब हम उसके डायगोनल में इतना ऐड कर रहे हैं तो हम इतना मिलता है, ऐसा कोई रिलेशन गिवन नहीं है। तो आप जब इस टाइप का क्वेश्चन बने और वहां पर रेक्टेंगल बन रहा हो, तब आप ये देखिए कि आपकी क्या बात हो रही है, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई, और राइट एंगल ट्रायंगल की देखो तीनों ही साइड्स गिवन आपके पास, और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है आपकी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में लिखा है पाइथा थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस टेढ़ी साइड होती है आपकी, ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका आ गया यहाँ पे दिस लाइन जो कि आपकी x प्लस 60 है, बेस जिसके ऊपर आधार पूरा फिगर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेस, और जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस के साथ, वो लाइन होती है आपकी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो वैल्यूज टोटलिंग हाइपोटेनस है आपके पास x प्लस 60 का स्क्वायर, बेस आपके पास x प्लस 30 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज x का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यूज, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है लिखना होगा तो स्टेप में लिख लेना, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 60, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी x स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू साथ में इसको x इंटू 30 प्लस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर कितना होता है, ओपन करेंगे x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 0 का स्क्वायर होता है डबल 0 हो जाएंगे, 60 का स्क्वायर 36 100 हो जाएगा, 260 जो 120, सो दिस इज 120x, उधर x स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपके पास 900 हो जाएगा, ठीक है, और 230 से 60 प्लस के 60x प्लस के x स्क्वायर, अब तो 2x स्क्वायर को प्लस कर दो, यहां पे देखिए 120 x वाले टर्मों को एक साथ कर लो, 120 के लिए इतना कर लीजिए और 3600 लिख लीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया आपके 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 60x प्लस के 900। अब हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस का टर्म यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा, प्लस का टर्म यहाँ लाएंगे तो माइनस को x हो जाएगा, प्लस 120 माइनस के 60 प्लस का साइन होगा वहां पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस के 60x प्लस 3600 और माइनस 900 वो इक्वल टू कुछ हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर बचेगा तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 60 में से 120 में से 60 के तो प्लस के 60x बचेंगे,
एंड यहाँ पे बात करें तो 900 माइनस करेंगे हम इससे, तो ये बचेगा आपके पास 2700 प्लस के, लाइक दिस। फिर से अगेन स्टार्टिंग में हम एक्स स्क्वायर आया तो कॉमन ले लीजिए, अंदर साइन चेंज करेंगे, लाइक दिस। माइनस डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाइक दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हियर a1 है, p माइनस 60 है, c माइनस 2700, ये c लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुट कर लेंगे वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करने के बाद आएगा आपका बी स्क्वायर है आपके पास 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2700, लाइक दिस। 60 का स्क्वायर फिर से 3600 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर 4 1 जा 4, 2700, ठीक है। सो दिस विल बिकम, जब मैं इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका ये 10800, और ये ओवरऑल प्लस करने पर आएगा आपका 14400 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो यहां पे फिर से रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और रूट्स निकालिए, लाइक दिस। Your b is minus के 60 and minus sign in formula also. Your discriminant is 14400. अब आपको पता होना चाहिए किसका ये होगा, यहाँ पे परफेक्ट रूट किसका होगा ये, ठीक है। सो जैसे कि आपको माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आप देखो परफेक्ट किसका होगा, 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो 144 को याद करो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो ये होता है आपका 12 का परफेक्ट स्क्वायर, और 2 जीरो में से एक जीरो आ जाएगी तो 120/2। ऐसे नहीं तो प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकाल लेंगे इस तरह से, 2 पर ऐसे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 2 जीरो स्क्वायर रूट में 2 की हाफ जीरो ऐड करती है, ठीक है। 4 होंगी तो 2 जीरो ऐड करेगी, 2 होंगी तो 1 जीरो ऐड करती है दोनों, ठीक है। सो 2 वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ से आपके 60 प्लस 120/2 एंड हो जाएगी 60 माइनस 120/2। एक तो आपकी माइनस हो जाएगी तो ये वैल्यू आपके काम नहीं करेगी। दिस इज योर 180/2 एंड दिस इज योर माइनस 60/2, तो दिस इज माइनस 30 एंड दिस इज 90, तो x इज इक्वल टू 90 आ गया आपके पास और माइनस के 30 आ गया। अब आपको पता बेटा लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती, हम क्या लिखेंगे, लेंथ is never be negative. So x कितना लेंगे हम 90, therefore हमारे पास सारी साइड्स निकालना है, therefore लॉन्गर साइड हमने शॉर्टर साइड लिख के आया तो वही लिखेंगे हम, ठीक है। शॉर्टर साइड मान लेंगे शॉर्टर, therefore shoulder side of rectangular field is equal to 90 मीटर। उसी तरह से longer side जो कि आपकी लेंथ है, longer side of rectangular field कितना था, x plus 30, so 90 plus 30 हो जाएगा 120 meters, alright, and diagonal of rectangular field how much, 90 plus 60, 150 meters। so ये आपके पास सारी साइड्स आ गई, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Let's read what is your question number 7 says.
क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर, फाइंड द टू नंबर। देखो टू नंबर्स की बात हो रही है, पहले टू नंबर्स की बात हो रही है, आपको पता नहीं तो हम एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y, जो हम पहले से मानते आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन देखना ध्यान से, क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है माइनस, क्या होता है उसका मतलब माइनस। तो बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, जो टू नंबर्स हैं जब हम इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं, इनके स्क्वायर का हम माइनस करते हैं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है 180। फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी आपकी। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन बोल रही है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो ये हम अगर इसमें से एक बड़ा नंबर मान लें, एक छोटा नंबर मान लें, ठीक है, तो अगर हम इसको स्मॉलर नंबर मान लें, इसको ग्रेटर नंबर मान लें और इसको स्मॉलर मान लें, तो जो स्मॉलर नंबर की बात हो रही है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो होगा y इज इक्वल टू स्क्वायर, वो क्या होगा इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्ज नंबर, 8 टाइम हो लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर कितना x, तो ये सेकंड कंडीशन आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू 8x आपने यहां पुट करनी है, वहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और हम लगा देंगे फॉर्मूला और आ जाएगा क्वेश्चन। सो टू नंबर्स की बात हो रही है, बोले टू नंबर का जब हम स्क्वायर करके उनका माइनस करते हैं तो 180 आता है, और जो छोटा नंबर है उनमें से वो बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, ठीक है, बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, तो हम उसकी वैल्यू पुट करके चलिए करते हैं क्वेश्चन। लेट्स द बिगर नंबर इक्वल्स, ग्रेटर नहीं, एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए, बिगर नंबर इज इक्वल टू x, let the smaller number is equal to y. Now according टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, जब हम इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये स्क्वायर का डिफरेंस यही हुआ, सो कितना आता है 180। सो से दिस इक्वेशन नंबर 1। Now, according to सेकंड कंडीशन जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर का कितना 8 टाइम्स, तो स्मॉलर नंबर y है उसका स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स तो बड़ा नंबर 8x, ठीक है। तो से दिस इक्वेशन नंबर 2। सो अब अगर हम पुट y इज इक्वल टू 8x in equation 1, therefore equation 1 implies x square माइनस है तो माइनस को ऐसा जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू 180, so this will x square minus 8x plus 180 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, चेक कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। सॉरी 180 यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का होगा यहां पे माइनस हो जाएगा। सो अब हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, therefore d is equal टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, मैंने पहले बताया इस बात को निकालने के लिए यूज होता है कि आपके आगे रूट्स किस तरह के आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, रियल आएंगे, ठीक है, ये इक्वल आएंगे दोनों ही, उसके लिए निकाला है। तो b स्क्वायर का मैं लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -180। दिस विल बिकम b स्क्वायर मींस -8 का स्क्वायर -4 into a is 1 into c is 180। So 8 का स्क्वायर 64 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 4 और माइनस की 180। दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस 4 0 4 32 4 1 4 730। वेट अ मिनट 27। सो प्लस करने के बाद इनको आएगा हमारे पास 784 which is greater than 0, therefore b square minus 4ac जो है वो greater than 0 है, मतलब आपके पास रूट्स आएंगे और रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, therefore लगा लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 384 बाय 2 into 1, ठीक है, 2 into 1। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। सो x माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस का 8 प्लस माइनस, और देखो अंडर रूट 784 को परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है तो होता है 28, निकाल सकते हैं बाय पाई फैक्टराइजेशन मेथड से,
2 2 के पेयर बना के x की 2 वैल्यूज हो जाएगी 8 प्लस 28/2 एंड 8 माइनस 28/2. This is 36/2 and this is minus 20/2. This is 10 and this is 18. So x की वैल्यू आ गई 18 और माइनस के 10. और आप चेक कर लीजिए हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, लार्जर नंबर निकाल रहे थे और स्मॉलर नंबर निकाल रहे थे. ठीक है, क्या निकाल रहे, लार्जर नंबर और स्मॉल नंबर. तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी. सो हम लिखेंगे x कैनॉट बी नेगेटिव. सो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी 18. देयरफॉर द बिगर नंबर एंड वेट अ मिनट, x की वैल्यू आई है, y की थोड़ी ना आई, तो हम इसको पुट कर लेंगे. पुट इक्वेशन 2 पुट करेंगे 18 इन इक्वेशन 2. सो ये इक्वेशन 2 थी आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x. तो x कितना आ गया 18. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 8 होता है 144. इतना ही होता है. 64 8 और 6 14. ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू जाके 100 बन जाता है तो 144 और 144 आपको पता है 12 होता है. इसका होता है 12. सो 144 का परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 12. ठीक है, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर द बिगर नंबर एंड स्मॉलर लिखा तुमने, कुछ भी लिखा, स्मॉलर लिखा होगा. ठीक है, नंबर इज हाउ मच 12. 18 and 12. 18 and 12 are your answer. ठीक है, this is question number 7. Now moving to the next question, question number 8. Train का question है, important question है. Next question, question number 8. Important question. तो ध्यान से देखिएगा बेटा. सॉरी. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखो, a train travels, एक ट्रेन है जो कि दूरी, अब देखो ट्रेन दूरी ट्रैवल कर रही है. दूरी कितनी है टोटल 360 किलोमीटर दूर जा रही है ट्रेन. ठीक है, तो जब उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म होता है एक जैसी रफ्तार में, तो फर्स्ट केस में आपके पास स्पीड गिवन नहीं है, आपके पास डिस्टेंस गिवन है, आपके पास स्पीड गिवन है, तो हम स्पीड को लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर स्पीड है. तो वहां से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम कितना आ जाएगा 360 बाय x. क्लियर हो गया बात. अब नेक्स्ट फिर से सेकंड कंडीशन देखिए, डिस्टेंस फिर से 360 किलोमीटर ही है आपके पास, लेकिन अब की बार जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है. तो पहले स्पीड x की और अब की बार 5 बढ़ा दी जाती है. तो अब की बार आपका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 360 बाय x प्लस 5 होगा. तो अब की बात देखो, ये टाइम ये है और प्रीवियस टाइम ये था, ये प्रीवियस टाइम का टाइम है आपके पास, और अब की बात टाइम कितना है आपके पास x प्लस 5. अब देखो क्या बोल रहा है कि जब हमने उस ट्रेन की 5 किलोमीटर स्पीड को इंक्रीज किया तब प्रीवियस टाइम से 1 घंटा कम लगा, 1 आवर लेस. सीधी बात, अगर आप ज्यादा स्पीड में जाएंगे, ठीक है, आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम है वो कम लगेगा. ठीक है, सो यहां पे देखिए बोल रहा है कि जो पहले टाइम लगा इतना टाइम लगा पहले, और जो बाद में टाइम लगा, तो पहले जो टाइम लग रहा था वो ज्यादा लग रहा था और जो बाद में टाइम लगा था वो कम लग रहा था. तो अगर मैं बड़े वाले टाइम से पहले वाले टाइम से सेकंड टाइम को माइनस करूं तो मुझे 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है. ठीक है, मतलब पहले वाले टाइम और दूसरे टाइम में को अगर जब माइनस किया जा रहा है तो 1 घंटा कम लग, तो ये आपका करंट क्वेश्चन बन गया. तो पूरा क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया. सो लिखेंगे उसमें लेट द स्पीड हमें गिवन नहीं है, स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर कर दो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्री, किलोमीटर। सो टाइम क्या जाएगा, टाइम का तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर बाय स्पीड कितनी आ गई, x। ये आ गया आपके पास टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में जब आपका केस 2 था, ये तो केस 1 हो गया, ऊपर लिख लें केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या हो जाएगा आपके, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन 5 किलोमीटर बराबर बढ़ रही है, ठीक है, एंड डिस्टेंस तो वही रहेगा। डिस्टेंस सेम रहेगा, फिर से टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, सो टाइम आपका 360 और स्पीड में रहेगा आपका x + 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन के मुकाबले दूसरी कंडीशन में अगर ट्रेन स्पीड में जा रही है तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो मतलब पहले 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, तो अगर हम पहले टाइम से दूसरे वाले टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये मतलब हुआ इसका। क्लियर होगी बात। बट आप सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका x और x + 5। देखो अब x इसको डिवाइड करें तो x कर जाएगा, x + 5 आ जाएगा, 360 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x + 5। एलसीएम बार बार नहीं बताऊंगा लेना। यहाँ पे फिर से x + 5 से स्क्वायर रूट को डिवाइड करें तो x + 5 से x + 5 कट, x बचेगा, x × 360 इज 360x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 360x। Wait a minute. ओए 365 जो होंगे आपके 1800। नीचे सोल्व कर लेंगे, x × x को और 5 × x 5। देखो प्लस का है, माइनस से काट दो, ऊपर बचा हुआ 1800 इज इक्वल टू 1/x² - 5x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो ये ऊपर चले जाएगी, पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो -x² + 5x हो जाएगा, 18 तो लेफ्ट हैंड साइड में, ये पहले 1800 तो लाइक दिस, माइनस कॉमन लीजिए, साइन चेंज करिए, -5 0 के नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा, वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट so here a is 1, b is -5 and c is -1800. So b² means -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 multiply by 1800. So 5 का होल स्क्वायर is 4, 25, 4 × 4 minus 1800 plus minus 4 0 4 0 4 32, 4 × 4 7 2 0 0. So this will become 7225. Yes, greater than 0. Therefore b² - 4ac is greater than 0, मतलब आपके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। Therefore निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट 2a x इज इक्वल टू -b, माइनस और माइनस का 5, माइनस साइन पहले से इंक्लूड होता है। डिस्क्रिमिनेंट आया आपके पास 72225। अब इतना बड़ा आया हुआ है तो इसको आपने क्या करना है बेटा, इसको आपने करना है माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेना है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी एक्चुअल में स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। सो बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, इसको काट के 2 के पेयर बनाएंगे तो आपका आएगा 85 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो आप 2 कंडीशंस आ गई, प्लस माइनस कर लेंगे और हमारे पास रूट्स आ जाएंगे और वैल्यू भी आ जाएगी, स्पीड भी आ जाएगी।
फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। तो चेक करना एक्स क्या स्पीड है, स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखें। माइनस 80 होगी बाई 80 तो 40 आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 45 एंड माइनस की 40, तो देयरफॉर स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, so x is equal to 45, therefore the speed of train is equal to 45 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 45 किलोमीटर कवर कर लेते हैं ट्रेन। कितनी ट्रेन की स्पीड थी? 45 किलोमीटर पर आवर। वेट अ मिनट, अच्छा आपकी जो प्रीवियस इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस क्या इक्वेशन आई थी हमारी? इक्वेशन क्या आ रही थी हमारी वहां पे? एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेक करना पड़ेगा इसकी क्या वहां पे वैल्यू आएगी। 40 या 40 आएगी आई थिंक सो। ये गलती कहाँ पे हो गई है? साइन मिस्टेक हो गई आई थिंक कहीं पे, तो चेक कर लेना। जहां पे हमारी इक्वेशन आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वहां पे प्लस 5x आएगा और माइनस की 1800 आएगा। चेक कर लेना, ऐसी आई थी हमारी इक्वेशन, ऐसे किया था ना हमने। सो वहां पे चेक कर लेना आपने, माइनस का 5 नहीं आएगा, प्लस का 5 आएगा, वहां पे प्लस कर दो बस। बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वहां पे प्लस कर दीजिए। सो माइनस यहाँ पे तो रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। सो यहाँ पे आना था आपका, यहाँ पे ठीक कर लेना इसको। यहाँ पे आएगा 80/2 माइनस माइनस प्लस 90/2, माइनस के 45 और माइनस के 40। सो ये आएगा आपका 40 और माइनस के 45। सो ठीक कर लेना, एक साइन की गलती होगी बस, वहां पर माइनस का 5 का साइन ठीक कर लेना, वहां पे प्लस होगा। तो आपका एक्स कितना आएगा? 40 और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. Now moving to the next question, question number 9. So question number 9 is two water taps together can fill a tank in 9 shared 3/8 hours. देखो टू टैंक है, मान लो एक टैंक A है एक टैंक B है, दोनों आपस में मिलके कितने घंटे में एक टैंकर को भर रही हैं? 3/8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 72 + 3 75/8 आवर्स। इतना टाइम ले रहे हैं A और B टैंक है आपके, मान लो दोनों आपस में मिलके इतने घंटे में एक टैंकर को भर रहे हैं, ठीक है। सो the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. मान लो A आपका जो है वो लार्जर है टैंक है और B आपका स्मॉलर टैंक है। अब अगर हम X ही मान लो इसको Y मान लो, ये दोनों टैंक है, और बोल रहा है जो लार्जर टैंक, लार्जर जो टैप है आपका, टैप लार्जर कैसे होगा? जिसकी पाइप का डायमीटर बड़ा होगा, मतलब जिसका जो पाइप का जो फेस होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, होल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, वो आपका लार्जर टैप होगा, ठीक है। बड़ा नलका होगा आपके पास, तो छोटा होगा, इसका डायमीटर कम होगा। तो अब आपके पास जो बड़ा है आपके पास, तो बड़ा टैप है आपके पास। अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये बड़े टैप की बात करूं तो ये टाइम, अगर छोटा टाइम अगर आपके पास x ले रहा है तो बड़ा कितना लेगा? x - 10 लेगा, क्योंकि वो 10 घंटे कम लेगा, ठीक है, भरने में, और वो छोटा 10 घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूं, अगर बड़ा टाइम 1 घंटा ले रहा है तो छोटा टाइम कितना लेगा? 1 + 10
10 घंटे एक्स्ट्रा लेगा उससे, और ये 10 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अलग अलग करके, मतलब एक बड़ा टैप अकेला कितनी देर में भरेगा और छोटे टैप अकेले अकेले कितनी देर में वो उस टैंक को भर देंगे, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि एक, मान लो एक टैंक अकेला, एक नल का अकेला एक टैंक को इतने टाइम में भरता है। तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सो राइट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट द लार्जर tap can fill the tank is equal to x hours। मान लो बड़ा जो नलका है वो अकेले के लिए बताया हुआ, तो अकेले के लिए बताया था, मुझे पहले मानना पड़ेगा कि मान लो बड़ा जो नलका है वो अकेले जो उस टैंक को x घंटे भरता है। सो लेट्स the smaller tap can fill the tank is, अब बोल रहा है कि बड़ा टैंक जो नलका है वो छोटे नलके से 10 घंटे कम लेता है टैंकी भरने को, तो वो कम लेगा तो ये क्या लेगा, ज्यादा लेगा 10 आवर्स। बड़ा अगर छोटे से 10 घंटे कम ले रहा है तो छोटा बड़े से 10 घंटे ज्यादा लेगा भरने के लिए। ठीक है, तो ये होगा आपका x प्लस 10। ठीक है, अब बोथ कितने मल्टीपल लिखेंगे, बोथ taps can fill the tank। दोनों टैंक कितने देर इसमें फिल करता है आपके पास दिए गए वहां पे फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन 9/3/8 आवर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 into 72 72 और 3 आपके 75/8 आवर्स। सो इन केस ऑफ 1 आवर, अच्छा ये तो हमें मैंने बोल दी कि बड़ा टैंक जो है वो बड़ा नलका जो है वो टैंक को x इतने टाइम भर रहा है और छोटे इतने टाइम भर रहा है, दोनों इतने टाइम में भर रहे हैं। अब एक घंटे के निकालेंगे कि एक घंटे में बड़ा टैंक कितना भरेगा, छोटा कितना भरेगा, और दोनों एक साथ कितने भरेंगे। सो राइट डाउन लार्जर टैप कैन फिल, एक घंटे के लिए निकालना है, फिल द टैंक इन 1 आवर। तो पूरा वो x घंटे में भरा तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x आवर हो जाएगा। एक घंटे के लिए 1/x। इसी तरह सभी की रेसिप्रोकल हो जाएगा सभी का। सो स्मॉलर ट्रैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। तो स्मॉलर टैंक कितने, एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x प्लस 10 आवर लेगा। और बोथ एक साथ, बोथ टैप्स कैन फिल द, दोनों कितनी देर में फिल करेंगे। सो ये भी क्या हो जाएगा, 1/75/8। तो ये अगर जब ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75 हो जाएगा, 8/75 आवर्स। मत बोलिए कैसे आया। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए देखिए, बड़ा अकेला एक घंटे में इतने दिन भरता है, छोटा अकेला एक घंटे में इतने भरता है, और जो दोनों एक घंटे में इतने देर भरते हैं। ठीक है, तो मतलब जब बड़ा भरेगा एक घंटे में 1/x प्लस छोटा भरेगा 1/x प्लस 10, तब जाके दोनों के वो इक्वल होगा। मतलब दोनों का जब जमा कर रहे हैं, दोनों एक साथ एक घंटे में कितना भर पा रहे हैं, 8/75 इक्वल होगा। छोटे और बड़े का, बड़े और छोटे का जो अगर ये टाइम है इसको प्लस करना, तो एक साथ उनका टाइम ये है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 10, x से डिवाइड किया तो x कैंसिल, x into 10 बन जा x प्लस 10, x प्लस 10 x प्लस 10 कैंसिल, x बन जा x इज इक्वल टू 8/75। So this will become x plus x will be 2x plus 10 x into x, x square plus x into 10 x
इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 10 से, और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस 10x से। लाइक 75 टू हो जाएंगे आपके 150x प्लस 75 टाइम 750, 8x², 8 टाइम 80x। सो 8x² को इस तरफ ले आइए, प्लस का 150x ऑलरेडी है, प्लस का 80 इस तरफ आके हो जाएगा, प्लस का 750 और इस तरफ 0, माइनस के 8x² प्लस 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 50 में प्लस करेंगे तो जाएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इट्स लाइक दिस। यहाँ पे प्लस का होगा, सॉरी, तो यहाँ आगे क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 150 से 80 माइनस करेंगे आप, तो बचेगा आपका 70x, और प्लस के 70x बचेंगे आपके पास, ठीक है, प्लस के 70x और 750। अब देखो यहाँ पे फिर से आगे माइनस कॉमन है, लेकिन माइनस का 2 भी कॉमन है, 2 सभी को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, जिससे आपकी क्वेश्चन थोड़ी मतलब छोटे नंबर में आ जाए। तो कॉमन का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो ये लीजिए, ये -2 कॉमन लिए तो -2 से ही अंदर सभी टर्मों को डिवाइड कर दो। 1 मिनट चेक इट आउट, चलो चेक इट आउट। माइनस से माइनस का 2 बजे 2 2 4 जा 8, सो एक तो -2 बचा बाहर, अंदर बचेगा 4x²। देखो यहाँ पे 2 3 और 5 35, और प्लस माइनस के 35x, 2 3 6 1 2 7 14 0 10 5 प्लस माइनस के 375। चेक इट आउट, -2 0 के नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और फैक्टर्स रूट्स निकालेंगे यहां से। So this will become, therefore, A 4 है, B -35 है, and C is your -375. So put the values of given razors A और ये आ गया आपका C। देखो 35 का स्क्वायर होगा आपका 1225, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 5990, ठीक है। तो 5990 प्लस 1225, 715 is greater than 0, therefore t square minus 4ac is greater than 0। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। 1225 है ना, 1225 और 9599 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना इसको एक बार, क्या पता है इसका कुछ आंसर अलग हो। $6000 आ रहा है। वेट अ मिनट, यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करके सही आ गया। सो देयरफॉर b square minus 4ac is greater than 0, so therefore x is equal to, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, b is
-35 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 7 to 25। 7 to 25 का हमने एक साइड प्रीवियस निकाला, 7 to 25 यस 85 होता है, एंड 2 into 1 एक कितना आपके पास 4। दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 35 आएगा प्लस का प्लस माइनस 85 का स्क्वायर रूट होता है 7 to 25 और नीचे आ जाएगा 8। सो 2 वैल्यूज आगे लिख लीजिए। में आप 35 प्लस करिए तो जाएगा 110/8, माइनस करेंगे 35 तो ये हो जाएगा आपका 50/8। सो 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 2 5 है 10 1 कैरी 10 2 5 है 10। यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस दोनों चलेगी नहीं आपकी। 4 से काट लो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 जा 4 1 15 4 2 3 12 15 2 शेड इसको ऐसे काटिए 5 4 से ऐसे काट दीजिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीधा तो 5 13 जो होंगे आपके 52 3 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 लाइक दिस। और ये तो -50/8 ही रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है टाइम नेगेटिव में नहीं आता है, टाइम आपका नेगेटिव में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 352 एंड दिस विल योर 55/4 आएगा आवर्स। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। डाउट विद द आंसर 999 क्वेश्चन। Wait a minute. Sorry for the inconvenience। यहाँ पे प्लस में गड़बड़ हो गई है, ऐसे ही कर दिया, प्लस गलत हो गया प्लस में, ऐसे होगा ठीक है। 120/8 और इसका तो -50/8 है। मैं इसको छोड़िए, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 8 1 8 8 1 8 40 8 5 40, तो x इज 50। तो यहाँ पे x कितना आएगा 15 आएगा, इस तरह से नहीं आएगा ठीक है। सो 15 आएगा तो x को हमने क्या माना था, चेक इट आउट। x को हमने माना था लार्जर टैंक, जो लार्जर टैंक का टाइम माना था। देयरफॉर लिखेंगे द लार्जर टैंक कैन फिल द टैंक in 15 आवर्स ठीक है। और समुद्र का भी निकालेंगे साथ साथ में, जो कि 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो उसके कितने 25 हो जाएंगे। Therefore the smaller tank can be fill the tank in, उसका था आपके पास कितना था x plus 10, so 15 plus 10 25 hours। This is a question number 9 from exercise 4.3। अब हम इसके बचते हैं, I think 2 questions are there, only 10 and 11, only 2 questions are there ठीक है। 2 क्वेश्चन बचते हैं इसके अब, जो कि हम कल करेंगे ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। इनको ढंग से आपने राइट डाउन कर लेना और रिवाइज भी कर लेना। कहीं पे कोई डाउट हो तो आपने व्हाट्सएप में मुझसे पूछना। थैंक यू।